नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राघव ईपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी फिजिक्स और बायोलॉजी की 2 क्लासें हो चुकी थी। आज हमारी तीसरी क्लास है केमिस्ट्री की। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है। वो देखने में 15 है, लेकिन इसमें हम जो बताएंगे वो बहुत सारा कंटेंट है इसमें। आप जरा ध्यान से देखें इस क्लास को। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वाधिक विसरण होता है? ए ऑप्शन ठोस, बी ऑप्शन द्रव, सी ऑप्शन गैस और डी ऑप्शन है प्लाज्मा। बताइए किसमें होता है सर्वाधिक विसरण? देखिए, इसमें आंसर है हमारा गैस। ठीक है, कौन सा आंसर है? गैस। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मूल रूप से कितनी होती हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मूल रूप से पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसमें सर्वाधिक जो विसरण होता है वो किसका होता है? गैस का। विसरण का मतलब होता है एक सबसे फैलना, विस्तार होना। तो सर्वाधिक विसरण किसका हो जाएगा? गैस को हम फूंक से, धुएं से, धुआं होता है हम फूंक से उड़ा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो सर्वाधिक विसरण किसका होता है? गैस का। और ठोस का आपको पता ही है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका आयतन तो निश्चित हो पर आकार निश्चित नहीं हो, वो मतलब जैसे द्रव है, द्रव का आकार तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को हम जिस पदार्थ में, जिस बर्तन में लेंगे वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो ठोस हो गया जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव जिसका आकार तो अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो। ठीक है। और गैस जिसका ना आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं हो गई, कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था बताओ। देखो, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था ये होती है हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा। और एक और आ जाता है पदार्थ की 5वीं अवस्था। मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था, 5वीं अवस्था ये कौन सी होती है? नोट कर लेना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। और ये देखो, आइंस्टीन जो वर्ड आया है, आइंस्टीन एक हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या था? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ऊर्जा समीकरण कौन सा है? एक द्रव्यमान और ऊर्जा में एक संबंध बताया था आइंस्टीन ने, वो कौन सा है? E बराबर mc²। E क्या है यहाँ? एनर्जी। M क्या है यहाँ? मास मतलब द्रव्यमान। और C क्या है यहाँ? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? C प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि ध्वनि की चाल पूछा, ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की एक सामान्य चाल होती है, वो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 या 32 आ जाता है कभी, मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि, जैसे ये प्रकाश जो है वो हमारा निर्वात में ही चलता है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ध्वनि की जो चाल होती है, ये ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करती है। ध्वनि के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, लेकिन निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है।
और प्रकाश जो होता है वो निर्वात में ही चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ध्वनि की चाल जो होती है सामान्य वो 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है बताओ? ध्वनि की चाल सर्वाधिक, ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो ठोसों में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? ठोसों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन समस्थानिक, बी ऑप्शन समभारिक, सी ऑप्शन समन्यूट्रॉनिक और डी ऑप्शन सम इलेक्ट्रॉनिक। बताइए क्या होगा? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो ये हमारा ये पहला ऑप्शन सही है, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक कौन से होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या हमारी अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 1H1, 1H1, दूसरा कौन सा होता है? 1H2 और तीसरा कौन सा होता है? 1H3। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया 1H1, दूसरा हो गया 1H2 और तीसरा कौन सा है? 1H3। ठीक है, इसमें देखो ये नीचे वाला जो होता है जैसे हाइड्रोजन के ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है हमारा? ये होते हैं हमारे परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसी भी तत्व के जो नीचे जो लिखा होता है वो हमारा परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर ये क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये जो ऊपर जो लिखे हुए होते हैं जैसे 1H2, 1H3 ये क्या होती है हमारे? परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक है, किसी तत्व के जो नीचे लिखा हुआ होता है ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक और ऊपर जो लिखा होता है ये होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु क्या होता है? किसी परमाणु, परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जैसे कोई परमाणु है ये हमारा, मान लो ये एक परमाणु है तो इसके जो केंद्र जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में याद रखो, नाभिक में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे नाभिक के अंदर जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वो बाहरी कक्षा में होंगे ये। ठीक है, और जो नाभिक में ये नाभिक है परमाणु का नाभिक, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कभी कभी आ जाता है नाभिक की दूरी किसमें नापते हैं? नाभिक की दूरी, नाभिक परमाणु बहुत छोटा बहुत सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है, और इसमें भी नाभिक होता है। नाभिक, नाभिक की दूरी किसमें मापते हैं? दूरी की सबसे छोटी इकाई जो है फर्मी, दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी। इसमें क्या नापते हैं हम? इसमें नाभिक की दूरी को मापते हैं फर्मी में। ठीक है, एक फर्मी बराबर क्या होता है? एक फर्मी लिख लो, एक फर्मी बराबर, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर और ये नाभिक की दूरी मापते हैं फर्मी में। समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समस्थानिक। ठीक है, जैसे ये था, इसमें ये समस्थानिक थे, पर इसका इसमें ये क्वेश्चन ये है हमारा समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक। ये जो नीचे वाला है ये परमाणु क्रमांक होने चाहिए। परमाणु क्रमांक जब अलग अलग होंगे तो वो हमारे कौन से होंगे? वो हमारा होगा, ये समस्थानिक नहीं होगा, ये होगा हमारा समभारिक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? समभारिक। ठीक है, समस्थानिक कौन से होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक, ये हमारा इसका आंसर होगा समभारिक। ठीक है, और समस्थानिक कौन से होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक होते हैं। और जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं परंतु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वो हमारे क्या होंगे? समस्थानिक। ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसका उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है? निम्न में से किसका उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? ए ऑप्शन यूरेनियम 235,
CO कोबाल्ट 260। यू का यू किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। यू का मतलब क्या है? यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। CO का मतलब क्या है? कोबाल्ट। वैसे तो ये जनरल साइंस है हमारी, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आई का मतलब आयोडीन, 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 ठीक है। और Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा? निम्न में से किसका उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? पहला ऑप्शन यूरेनियम 235, बी ऑप्शन कोबाल्ट 60, सी ऑप्शन आयोडीन 131 और Na सोडियम 24। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें हमारा आंसर है पहला, यूरेनियम 235। इसका उपयोग किसमें होता है? किसी भी चट्टान की, जैसे जो हमारे शिलालेख जो प्राप्त होते हैं उनकी आयु जो ज्ञात करते हैं वो हम यूरेनियम 235 से ज्ञात करते हैं, ठीक है। और अगर आ जाता है कोबाल्ट 60, रक्त का कैंसर जिसका पता लगाने के लिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर, ब्लड का कैंसर हो जाता है, उसको नियंत्रित करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। आयोडीन 131, आयोडीन ये तो पता ही है, इसका प्रयोग किसमें होता है? आयोडीन खाने से क्या होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। घेंगा रोग में क्या होता है? जो हमारे गले के अंदर, जो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, गले में थायराइड, गले में ये थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है वो फूल जाती है। देखा होगा तुमने, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल आती है, वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और उसके उपचार के लिए हम आयोडीन का, अगर हम नमक को संतुलित मात्रा में खाएं तो हमें घेंगा रोग नहीं होगा। तो आयोडीन से क्या करते हैं? थायराइड को नियंत्रित करते हैं। थायराइड जो लोगों को हो जाता है, थायराइड को नियंत्रित करने में आयोडीन 131 और सोडियम 24, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? बताओ। सोडियम 24 इसका प्रयोग करते हैं रक्त का थक्का, रक्त के थक्के में, रक्त का जो थक्का बनता है उसके उपचार के लिए क्या करते हैं? सोडियम 24। और ये जो 235 जो लिखा है ये क्या है? इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये भी 60, ये याद कर लेना, कोबाल्ट 60 पे होता है, आयोडीन 131 और सोडियम 24, ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। जब हम कपूर को गर्म करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, जब हम कर्पूर को गर्म करते हैं तो वह ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन द्रवणांक, बी ऑप्शन हिमांक, सी ऑप्शन ऊर्ध्वपातन और डी ऑप्शन हमारा क्या है? बाष्पीकरण, ठीक है। बताइए कौन सा होगा आंसर? ये है हमारा आंसर, इसमें होगा हमारा सी, ठीक है। जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, तो वैसे किसी ठोस को हम गर्म करें तो सबसे पहले वो गैस, सबसे पहले द्रव में बदलेगा, ठोस को गर्म करने पर सबसे पहले द्रव में बदलेगा, उसके बाद गैस में बदलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। और यदि कुछ ठोस जो होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, उनकी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैसे कपूर को गर्म करते हैं तब ये ठोस में बदल जाता है, ठीक है। एक दो है इसके उदाहरण, एक तो कपूर है, एक आयोडीन है। इन दो को गर्म करने पर ये सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं। हिमांक क्या होता है? हिमांक जो होता है वो होता है वह नियत ताप, वह नियत ताप मतलब वह ताप जिस पर कोई वस्तु सीधा, हिमांक जो होता है मतलब बर्फ जो जैसे बनती है, मतलब सीधा गैस से, जो गैस में द्रव से जो परिवर्तित हो जाती है सीधे ठोस में, उसे क्या बोलते हैं? वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलना स्टार्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं, ठीक है। एक किसी निश्चित दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाए उसे क्या बोलते हैं? हिमांक। और बाष्पीकरण, कोई द्रव जब जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाए उसे क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण, ठीक है। बाष्पीकरण और हिमांक, कोई द्रव यदि ठोस में बदलना स्टार्ट हो जिस ताप पर, उसे हिमांक बोलते हैं। और कोई द्रव यदि गैस में बदलना स्टार्ट हो जिस ताप पर, उस ताप को क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण, ठीक है। क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है और वो क्या होता है? बाष्पन। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताओ।
KMnO4 क्या होता है? ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसा साल लाल दवा भी बोलते हैं। इसमें पूछा Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ए ऑप्शन है +4, बी ऑप्शन है +7, सी ऑप्शन -2 और डी ऑप्शन -7। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु में उपस्थित आवेश की मात्रा को जो बताती है वो क्या होती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब हमें पूछा है किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो कितना होता है? 0, ठीक है। अब देखो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, ठीक है, क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। अब निकाल रहे हैं, देखो हम KMnO4, ठीक है। हमने बताया किसी भी ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है किसी यौगिक की वो 0 होता है। अब देखो K की ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें पता होना चाहिए +1 होती है, तो इसको लिख लिया +1, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। Mn की जगह मान लो हमने मान लिया x, ठीक है, Mn की जगह हमने x मान लिया, प्लस ये 4 है, ये स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, और O की जो होती है ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होती है? -2, ठीक है, और इन सब का योग कितना होता है? 0। आ गया समझ? देखो K की होती है +1 प्लस Mn की जगह x रख लिया हमने, O की कितनी होती है? -2 और 4। इसके एक अपवाद होता है, जो O की ऑक्सीकरण संख्या वैसे तो हमारी -2 होती है, लेकिन पराक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1, ठीक है। अब देखो निकालो यहां से 1 + x, ये कितना होगा? 4 दूनी -8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो x 8 माइनस के हैं और प्लस का 1 है, तो कितने बचे? माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर ये 7 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, +7। तो x हमने क्या माना था? Mn की जगह x माना था हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई? +7, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +7, ठीक है। एक बात याद रखो, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में ये डिफरेंस होता है। ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो धन ऋण चिन्ह युक्त होती है, और संयोजकता जो होती है वो धन ऋण चिन्ह मुक्त होती है, ठीक है। इन्हें हमें प्लस माइनस के साथ लेना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या को लें तब भी। नेक्स्ट देखो, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, बताओ दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन मेथेनोइक अम्ल और डी ऑप्शन ब्यूटायरिक अम्ल। बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा? और क्लास में जो भी कमी हो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम इसे रिफॉर्मिंग करने की कोशिश करेंगे। बताइए इसमें कौन सा होगा? दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? देखिए इसमें हमारा आंसर होगा कौन सा होता है? ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटायरिक अम्ल। और जो केवल हमारा जो दूध होता है उसमें कौन सा होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में, ठीक है, सिरका। कभी कभी एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिख लो, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये आ जाता है मेथोइक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? देखो लिख लो, चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी का डंक और जो बर्रैया जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? चींटी का डंक। और जो बर्रैया होती है, जो द्रुपचीटी होती है, ये काटती है, जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है इनका ये अम्ल, तो बहुत ज्यादा खुजली पड़ती है, दर्द होता है, तो ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल। और जैसे बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में, बिच्छू का डंक। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नेटॉल। नेटॉल ये वैसा देखा है, इससे लिखा होता है नेटॉल, नेटॉल। इसे बिच्छू की बूटी बोलते हैं। इन तीनों में कौन सा पाया जाता है हमारा? इन तीनों में पाया जाता है मेथोनिक अम्ल। अब जैसे ये बिच्छू है, बिच्छू से तो बहुत दर्द होता है, जबकि सांप के कांटे से दर्द नहीं होता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? मेथोनिक अम्ल की। वैसे वो एक कहावत नहीं है, सांप स्वभाव है बिच्छू स्वभाव है वो ये है, बिच्छू के काटने से बहुत दर्द होता है, ठीक है। और ये ऑप्शन हो गया एसिटिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है? सिरके में। लैक्टिक अम्ल दूध में,
मैथोनिक अम्ल, चींटी के डंक, बिच्छू का डंक, नेटॉल, और ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अम्लराज किस किस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लराज किस किस का मिश्रण होता है। ए ऑप्शन HNO3 प्लस HCl, बी ऑप्शन 3HNO3 प्लस HCl, सी ऑप्शन HNO3 प्लस 3HCl, और डी ऑप्शन 3HNO3 प्लस 3HCl। बताइए कौन सा होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन, इसमें हमारा आंसर होगा सी, HNO3 प्लस 3HCl। HNO3 क्या होता है, अम्लराज जो बनता है हमारा HNO3 प्लस 3HCl, 3HCl। यह क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। अगर तुमसे पूछा अम्लराज किस किस का मिश्रण होता है, नाइट्रिक अम्ल, और ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। अम्लराज किस किस का मिश्रण होता है, तो HNO3 और मतलब नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु, नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 अणु मिलकर क्या बनता है हमारा, अम्लराज। अम्लराज का काम क्या होता है, इसका कार्य होता है जो सोना चांदी होता है, सोना चांदी की जो साफ सफाई करने आते हैं, जैसे गांव में जो आते हैं मोस्टली देखा है कि साफ सफाई कराने आते हैं सोना चांदी की, तो वो कहते हैं पानी जो ताले जाते हैं वो यही होता है उनके पास अम्लराज। अगर ये वो अम्लराज जो उसमें बहुत कम मात्रा डालते हैं, अगर वैसे ये अम्लराज ऐसा इतना भयंकर अम्ल होता है ये कि इसमें सोने चांदी कोई भी धातु हो सब इसमें घुल जाती है, सब द्रव में बदल जाएगी। अगर मान लो ये तुम्हारे सर पर ऊपर डाल दिया ना एक बूंद अम्लराज की, तो ये तुम्हारे पैर तलवे से निकल के आ जाएगी, इतना भयंकर ये अम्ल होता है अम्लराज। ठीक है, पर ये अम्लों का राजा नहीं होता है। अम्लों का राजा क्या होता है, क्वेश्चन आया था अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये जो हमारे बैटरी और इसमें पड़ा हुआ होता है ना, जो इन्वर्टर बैटरा होता है, छोटी छोटी बैटरी होती हैं, इनमें कौन सा अम्ल पड़ा हुआ होता है, सान सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल ये HNO3 हो गया, 3HCl। ये जो अम्ल होता है HCl, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये पचाने के काम में आता है मानव शरीर में, ये भोजन को पचाने के काम में आता है HCl। ठीक है, घबराना मत, हमारी बॉडी में भी अम्ल होता है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, HNO3 प्लस 3HCl। नेक्स्ट देखो, धावन सोडा का रासायनिक नाम। ए ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड। चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताओ भाई क्या है धावन सोडा का रासायनिक नाम, कौन सा है, नहीं पता, मार साहब बताओ कौन सा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, और सी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड। लगा लिया होगा सबने कौन सा। ठीक है, देखिए मार साहब बता रहे हैं बी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला लिख लो, Na2CO3। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, धावन सोडा। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा सबने खाया होगा, जो जैसे दाल फाल या वो छोले छोले जो बनते हैं तब वो नहीं पकते हैं तो वो डालते हैं, तो वो यही डालते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कौन सा होता है, खाने का सोडा जो होता है। और जैसे तुम इनो जो पीते हो, कभी कभी पेट में अम्लीयता हो जाती है, तो इनो की जगह तुम अगर खाने का सोडा भी खा लो ना, तब भी तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। कभी जरूरत पड़े, इनो ना मिल पाए मेडिकल पर, तो खाने का सोडा खा लियो। ठीक है, खाने के सोडा का फार्मूला क्या है, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये ऊपर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला और लिख लो, NaOH, NaOH। ये क्या हो गया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है, NH4,
NH4Cl, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बना होता है? NH4Cl की एक समीकरण लिख लो, NH3 क्या होता है? प्लस HCl, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? NH4Cl, इसे क्या बोलते हैं हम? NH3 प्लस HCl, NH4Cl, इसे क्या बोलते हैं हम? NH4Cl सोडियम क्लोराइड को, और दूसरा नाम क्या है इसका? नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH4Cl नौसादर, और NH3 प्लस HCl NH4Cl, ये ऐसे करके नौसादर बनता है। और एक होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? NaCl, इसको भी लिख लो सोडियम क्लोराइड। जो हम घरों में यूज करते हैं खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा साधारण नमक जो होता है। साधारण नमक जो टाटा वाला होता है वो ये हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हो गया 8वां क्वेश्चन क्लियर। देखो, खाने का सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से एल्कीन का सामान्य सूत्र है, बताइए। पहला ऑप्शन है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n+1, बताओ कौन सा होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र है, बताओ। देखो, पता है विशाल? ये ऑप्शन, ठीक है। देखो ये है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। इसका मतलब है ये एल्कीन ग्रुप होता है, ये हाइड्रोकार्बन के ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने फार्मूला पढ़ा होगा मेथेन का, मेथेन का क्या है? CH4, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे एथेन का क्या होगा? CH4 हो गया, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे एथेन का क्या होगा तो क्या कहोगे? C2H6, ठीक है। ये हो गया मेथेन का। अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है ये क्या हो गया? एथेन का, ठीक है। इसका एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? CnH2n, और CnH2n+2 ये जो है वो किसका है? एल्केन का, एल्केन, ठीक है। ये अंतर समझ लेना, ये है एल्कीन, एल्कीन का ये हो गया। एल्केन का क्या हो गया? CnH2n+2, और सी ऑप्शन ये किसका है? एल्काइन का, एल्काइन, ठीक है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है। अब जैसे अगर किसी कोई भी फॉर्मूला जो है वो अगर CnH2n की फॉर्म में है तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? इन, एल्कीन, ठीक है। जैसे हमारा होता है एक CH2, C2H2, CH11CH, ये होता है CH11CH, ये किसका फार्मूला होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन का फार्मूला होता है ये। अब देखो बाद में क्या आ गया? एल्कीन, इन आ गया बाद में। जैसे इसमें है कीन तो इसमें बाद में क्या आ गया? इन आ गया। तो यही होता है, अगर इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में एन की वैल्यू 1 रखोगे तो सी की जगह यहां क्या आएगा? 1, और यहां क्या आएगा? सुनो सुनो, CnH2n, एल्कीन हो गया C1, C2H4, CH211CH2, सॉरी रुको, ये रुको अभी, देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे इसकी एक फॉर्म क्या होगी, जैसे हम वैल्यू रखे हम 1 तो क्या आएगा? C1CH2, ये आएगा। अगर 2 रखे n की जगह तो क्या आएगा? C2H4, ठीक है। अगर पूछे C3 रखे तो क्या आएगा? C3H6, ठीक है। अब ये हमारा जो C2H4 होता है, ठीक है। अब देखो ये n की वैल्यू रखते हैं, अगर हम इसको बोलें ये, तो इसके लास्ट में अगर हम इसका रासायनिक नाम बोलेंगे तो बाद में क्या लगाना पड़ेगा? इन। अगर इस फॉर्म में कोई होगा, जैसे इसका ये फॉर्म हुआ वो ये रहा एथेन का, जैसे सी की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? सी की जगह 1 रखोगे तो सी बनाएगा, और एच की जगह यहां 1 रखोगे 2 और 2+4, ठीक है। तो क्या हो गया? CH4 हो गया। तो सी के लिए क्या बोलते हैं? जैसे हमारी केमिस्ट्री में 1 के लिए क्या बोलते हैं? मैथ, 2 के लिए क्या बोलते हैं? एथ, मैथ एथ, 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप,
4 के लिए क्या बोलते हैं, मैथ है प्रो ब्यूट। 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। और 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 के लिए क्या बोलते हैं, 7 के लिए हेप्ट। और 8 के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ये वैसे हमारी किस इंग्लिश की 1 2 3 क्या है, 1 2 3 4 5 6। और हिंदी में क्या है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही हमारी साइंस में होती है, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ठीक है, ये 10 तक गिनती होती है। अब जैसे C1 है यहां पर, तो क्या बोलेंगे, मैथ। और 4 ये कौन सी फॉर्म है, CnH2n+2 इसकी फॉर्म है, देखो एल्केन की। तो बाद में क्या लगा दोगे, एन, तो क्या बन गया, मैथेन। ठीक है, आया समझ। देखो C1 के लिए मैथ बोलते हैं, और एल्केन फॉर्म का है ये, देखो इसमें एल्केन फॉर्म का है, तो इसे क्या बोल देंगे, मैथेन। अगर C की जगह 2 रख दें तो क्या बन रहा है फॉर्मूला, C2H6। अब इसे क्या बोल देंगे, एथेन, क्योंकि 2 के लिए क्या बोलते हैं, देखो एथ बोलते हैं, और एल्केन ग्रुप का है, तो क्या बोल दिया इसको, एथेन। ठीक है, आया समझ। ऐसे ही और भी कर लेंगे, एल्काइन का निकाल लो तब भी यही निकाल लेंगे। एन की जगह 1 रखेंगे, 2 0 हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यहां जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे वो निकलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल, सी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट, और डी ऑप्शन है हमारा डाइक्लोरो एथेन। बताइए कौन सा होगा अश्रु गैस का रासायनिक नाम। बताइए क्या होगा, तो इसमें हमारा आंसर होगा एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। ठीक है, अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। अब ये ऑप्शन, इसका पोस्टमार्टम कर लो। 4 ऑप्शन जो रह गए, देखो पहला है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या लिखते हैं, N2O। और इसका दूसरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, N2O बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। इसे सूंघने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है, चाहे उसमें कितनी भी तुम पिटाई लगा दो उसको, कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन हंसना बंद नहीं करेगा। ठीक है, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो लाफिंग गैस सूंघ के हंसते रहा करो। ठीक है, देखो बी ऑप्शन तो क्लियर है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। और सी ऑप्शन क्या है हमारा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या है, C6H5Na। अब आप कहोगे ये लिखना क्या जरूरी है, ये इसलिए जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ तुमने वो देखा होगा, जो सॉस आती है, जी सॉस जो आती है, जैसे चाउमीन की जो सॉस होती है, जो बोतलों में आती है पैक होके, तो ये कितने कितने दिनों तक रखी रहती है, खराब नहीं होती है। जबकि जो होममेड सॉस होती है वो तो तुरंत दूसरे दिन खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसमें किसका संरक्षण होता है, ये सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, इसके लिए ये वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, क्या मिलाते हैं, के संरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। डी ऑप्शन क्या है हमारा, डाइफ्लोरोएथेन। इसे तो सब जानते होंगे, CFC। इसे क्या बोलते हैं, CFC। ठीक है, CFC गैस होती है, ये कहां निकलती है, हमारे फ्रिज AC, इसमें से ये हमारी गैस निकलती है। और ये किसके लिए हानिकारक होती है, किसके लिए हार्मफुल होती है, जो हमारी ओजोन परत है उसके लिए हार्मफुल होती है। ये ओजोन परत को क्षरण करती है। ठीक है, जिससे जो हमारी पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा कर रही है उसको हार्मफुल होती है ये बहुत ज्यादा, CFC। ये हमारे फ्रिज और AC से निकलती है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिज AC का कम यूज करें। ठीक है, वरना पराबैंगनी किरण तुम्हें ब्लड कैंसर और बहुत सारे रोग बना सकती है। ठीक है, ये हो गया CFC। इसका आंसर क्या है हमारा, एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। 10 हो गए। देखो नेक्स्ट, देखो 11। प्रोड्यूसर गैस किस किस से मिलकर बनी होती है। पहला क्वेश्चन है CO+H2, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन CO+N2, सी ऑप्शन H2+N2, और डी ऑप्शन N2O+H2। बताइए प्रोड्यूसर गैस किस किस से मिलकर बनी होती है।
ये हमारी जनरल साइंस है, ये चल रही है जो, ये जरूरी नहीं है अग्निवीर के लिए, ये सब ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जहां जहां जनरल साइंस आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, देखिए प्रोड्यूसर गैस किस किस से मिलकर बनी होती है बताइए। तो इसमें कौन सा आंसर है हमारा, CO प्लस N2। CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 तो आप जानते ही हो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इन दोनों के संयोग से क्या बनती है हमारी, कौन सी गैस है, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, इससे ऊपर एक ऑप्शन ये और इंपॉर्टेंट है इसका, और देख लो, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जल गैस, जल गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं हमारा, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से सबसे कठोर धातु है, निम्न में से सबसे कठोर धातु है कौन सी है, ए ऑप्शन लिथियम, बी ओस्मियम, सी क्रोमियम और डी हीरा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सबने लगा लिया होगा, तो इसमें हमारा है सी, मोस्टली लगाया हुआ हीरा, लेकिन वो धातु नहीं है, ये हमारा पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ आए तब कौन सा लगाओगे, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है हमारा, हीरा। ओस्मियम सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। और लिथियम सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी होगी हमारी, लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा किसका पररूप है, बताया था हमने पिछली क्लास में, हीरा ग्रेफाइट, हीरा उसका कार्बन का पररूप है। ठीक है, देखो नेक्स्ट 13वां नंबर, पिचब्लेंड किसका है, इसका, पिचब्लेंड किसका है इसका, ए ऑप्शन एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी आयरन, ई यूरेनियम। एल्यूमिनियम को देखो इसका सिंबल लिख लो Al, सोडियम को Na, आयरन को Fe, आयरन क्या होता है, Fe लोहा, सोडियम यूरेनियम यू। ठीक है, तो पिचब्लेंड किसका है इसका, देखो डी ऑप्शन यूरेनियम। पिचब्लेंड किसका है, एस का यूरेनियम। सोडियम का एक एस का लिख लो तुम, NaCl, ये जो नमक है ये सोडियम का ही एस का। ठीक है, एल्यूमिनियम का लिख लो, सोडियम का हो गया, एल्यूमिनियम का Al2O3, O3 इंटू 2H2O। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का ये गैस। सोडियम का कौन सा हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आयरन के तुम्हें पता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, और दूसरा कौन सा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, Fe2O3, और इसका क्या है, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट और Fe2O3 हेमेटाइट। हो गए 13वां। 14वां क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक बताए, 3, ये 3 यहीं लिखे हुए हैं, देखो ऑप्शन में ही बता दे रहे। जो भारी जल वो किसे बोलते हैं हम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, भारी जल, इसको क्या बोलते हैं, 1H2। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्यूटेरियम। 1H1 जो होता है वो होता है हमारा प्रोटियम, और ट्राइटियम क्या होता है, 1H3। और हमारा आंसर कौन सा है इसमें, ड्यूटेरियम। भारी जल, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, भारी जल, इसका फार्मूला लिख लो D2O। जो हमारा साधारण जल का होता है बस D की जगह H लगा दिया, H की जगह D लगा दिया, D2O। ठीक है, अगर हम इससे इसका अणुभार पूछा तो कितना होगा, देखो हाइड्रोजन 1 पर होता है तो ये भी 1 और 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन कितने पर होता है, 16। तो इसका अगर अणुभार पूछा तो कितना हो जाएगा, 18 अणुभार। ठीक है, प्रोटियम समस्थानिक हो गए। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व है, ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी नाइट्रोजन और डी एल्यूमिनियम। बताइए कौन सा तत्व है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। कितने परसेंट होता है पृथ्वी पर, 46.06%। ठीक है, ऑक्सीजन। इससे कम क्या पाया जाता है बताइए, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम,
क्या पाया जाता है? इससे कम जो पाया जाता है हमारा सिलिकॉन, कितने परसेंट है? 27.72। उससे कम क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम 8.13। ठीक है। अगर पूछा हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वो भी ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? पानी के सिवाय जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है मानव शरीर में? मानव शरीर का क्रम देख लो। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, O2 65%। ठीक है, O2। और दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करोगे, जो आपके दिमाग में भरा हुआ था कचरा, मतलब कार्बन। ठीक है, कार्बन होता है। ठीक है, C फॉर कार्बन। दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हमारी बॉडी में, वो क्या पाया जाता है? कार्बन, जिसका आप सोचते ही ना हो कि कार्बन भी होगा कहीं। 15 क्वेश्चन होगा, एक बार रिवीजन करा था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपके रिवीजन करा दे रहे, क्योंकि हर क्लास के बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ये देखने के बाद सही। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सर्वाधिक विसर्जन होता है तो पदार्थ की 3 अवस्था बताएं, ठोस, द्रव, गैस। इसमें सर्वाधिक विसर्जन किसका होता है? गैस का। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बता दी हमने, E बराबर mc स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी होगी, m द्रव्यमान होगा और C प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? समभारक। अगर हमारे परमाणु क्रमांक समान है और भिन्न भिन्न परमाणु भार है तो उसे क्या बोलते हैं हम? समस्थानिक। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है? तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, यूरेनियम 235। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन 131 थायराइड के नियंत्रण में होता है। और सोडियम 24 जो है उसका क्या होता है? रक्त का थक्का होने के लिए। चौथा क्वेश्चन देखो, जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। पांचवा नंबर देखो, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि MnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या हमने समझाई दी। O की ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है, लेकिन इसका एक अब बात है, पराऑक्साइडों में इसकी कितनी होती है ऑक्सीजन की? +1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक, बिच्छू का डंक, नेटॉल, इसमें क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल, इसे फार्मिक एसिड भी बोलते हैं कभी कभी। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरके का फार्मूला लिख दिया, CH3COOH। अगर ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 नंबर, अम्लज किस किस का मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लज। ये क्या, इसका प्रयोग क्या होता है? सोना चांदी को साफ सफाई करने में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या है? Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे, इसे खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, इसका फार्मूला क्या है? NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। 9 सादा का बता दिया, नमक का बता दिया, देख लेना दोबारा क्लास बैक करके। निम्न में से एल्किन का सामान्य सूत्र कौन सा है? CnH2n। ठीक है, अगला देखो, अश्रु गैस का रासायनिक नाम कौन सा है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस होती है। सोडियम बेंजोएट C6H5Na है, इसका उपयोग किसमें होता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। नेक्स्ट देखो 11वां क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किस किस से मिलकर ना होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस N2। और जल गैस किसे बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? हमारी क्रोमियम। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सब ठीक है, और सबसे हल्की धातु लिथियम। गैस कौन सी है सर्वाधिक हल्की? हाइड्रोजन। पिचुलेंट किसका है? इसका है यूरेनियम का। आयरन के 2 इंपोर्टेंट है इसके, ये लिख लेना, Fe2O3 और Fe3O4, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सोडियम का एस्क नमक हो गया हमारा एक। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं? तो हमने बता दिया D2O, परमाणु अणुभार बता दिया इसका 18। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाता है 46%, शरीर में पाया जाता है 65%, दूसरे नंबर पर कार्बन पाया जाता है हमारी बॉडी में। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता ही है। नमस्कार भाइयों।